हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू के वोकैबलरी के बारे में। यह वोकैबलरी का हम लोगों का तीसरा सेशन है। मैंने इसके पहले 2 सेशन को आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। आप उसे एक बार देखेंगे, केयरफुली होकर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस चैनल में पार्ट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बार मैं बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है वो पिछले महीने से फरवरी से लिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वो लेटेस्ट वर्ड पूछा नहीं जाता है। जैसे आपका पेपर होने वाला है एसएससी का हो, या फिर बैंक का पेपर हो, या फिर यूपीएससी का होने वाला पेपर हो, एनडीए सीडीएस या फिर सीएपीएफ का हो, या फिर अभी आपका जो एयरफोर्स का पेपर होता है उन सारे का पेपर हो। तो इन सारे पेपरों को अगर देखा जाए तो इसमें जो नए नए वर्ड पूछे जा रहे हैं, सैनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो द हिंदू को एडिटोरियल से ही रहता है। ठीक है, तो उस वर्ड को यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। ये तीसरा पार्ट है। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लेंगे। और आप इस चैनल पर आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बीच में स्टॉप नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आज का ये जो पहला वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो इसमें है क्या, इसमें मतलब इसका किसका काम कर रहा है, तो एक तरह से नाउन है। ठीक है, लिखा है कॉरनपाई, लिखा है CORNUCOPIA। इसको 2-3 पार्ट में अगर तोड़ के पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर हुआ। पहला पढ़ना होगा कॉर, दूसरा पढ़ना होगा न्यूकॉपिया। ठीक है, तो कॉर्नोकॉपिया बोला जाएगा, कॉर। ठीक है, न्यूकॉपिया, कॉर न्यूकॉपिया, कॉर प्लस न्यूकॉपिया। ठीक है, तो कॉर्न्यूकोपिया का मतलब क्या होता है पहले ये देखना है। तो कॉर्नोपिया, ये जो लिखा है कॉर्नोपिया, इसका अर्थ हुआ प्रचुरता, पर्याप्त। इसका सिमिलर वर्ड अगर देखेंगे तो अबंडेंस है। इसका सैनोनिम्स भी यहीं पे है, बाउंटी और ठीक है फुलनेस, मतलब होता है पर्याप्त। इसका अपोजिट देखिएगा तो नीड हो जाएगा, नीड। ठीक है, मतलब ज़रूरत है, उनके पास नहीं है। और लैक मतलब होता है कमी। मतलब जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया इसका सैनोनिम्स है आपका ए और एंटोनिम्स है। इसका वर्ड है, देखिए क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, लिखा है। अब इसमें जो वर्ड है मैंने इसको कहा ना कि 2 पार्ट में करेंगे। पहला बोलेंगे कॉर और उसके बाद लिखेंगे न्यूकॉपिया, कॉर्निकोपिया बोला जाएगा। तो कॉर्निकोपिया का आपसे पूछा गया है कि कॉर्नोपिका का या ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कॉर्निकोपिया, इसका सैनोनिम्स क्या होगा। तो इसका हिंदी क्या हुआ, प्रचुरता होता है, पर्याप्त होता है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा चारों वर्ड में से जो पर्याप्तता की बात कर रहा है। देखिए, पहला लिखा है लैक, लैक मतलब तो कमी होना, ये तो अपोजिट हो जाएगा। दूसरा वर्ड है नीड, नीड मतलब होता है ज़रूरत होना, ये भी तो कमी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में एम्पल, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर, ये हो सकता है। अस्कैंटी मतलब होता है कमी। तो ये चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन सी है, तो आपका आंसर एम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा। आइए, अब दूसरा वर्ड लिखा है फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है बेचैन होना, एक तरह से भर्व है, बेचैन हो जाना, नर्वस हो जाना। तो लिखा फील अनईजी, जैसे कि आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैन टाइप के हैं, तो फ्रेट कहा जाएगा। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो बी अपसेट, ठीक है, या बी एनेक्सियस। एनेक्सियस वर्ड बहुत बार एसएससी के पेपर में पूछा गया है। एनेक्सियस मतलब होता है किसी बात को लेकर बेचैन होना, चिंता में होना। इसका अगर अपोजिट देखा जाए तो खुश होना हो जाएगा। जैसे देखिए प्लीज, प्लीज मतलब होता है खुश होना। डिलाइट मतलब भी होता है हर्षित होना, खुश होना, शांत होना। तो अगर इसमें अगर देखिएगा तो इसका पूछा है क्वेश्चन क्या कि फाइंड द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड। जैसे फ्रेट वर्ड यहाँ दिया है ना, इसका पूछा है अपोजिट। देखिए, फ्रेट कैसा टाइप का वर्ड है, निगेटिव सेंस का वर्ड है, बेचैन होना, खराब स्थिति में होना। तो इसका अपोजिट खोज अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव सेंस में आएगा वो। तो पहला लिखा है अपसेट, अपसेट मतलब तो उदास होना, ये आंसर नहीं होगा। अनिजी, अनिजी मतलब भी होता है अशांत होना, ये भी नहीं होगा। डिलाइट मतलब होता है खुश होना, ये हो सकता है। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब तो होता है पर्याप्त। तो इसमें तो यहाँ कोई कनेक्टिविटी है नहीं, इसीलिए आपके ऑप्शन से अगर देखा जाए तो इसका आंसर जाएगा सी होगा, डिलाइट होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके अगले। देखिए, 3rd नंबर में जो लिखा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, ये लिखा है एथेरनल, ETHEREL। ठीक है, एथेरियल, ईथेरियल बोला जाएगा, ईथेरियल। देखिए, इथेरियल का मतलब होता है क्या, कोमल होता है, कोमल, मुलायम। जैसे लिखा है एक्सट्रीमली डेलिकेट, ठीक है, जो बहुत मुलायम हो। इसका सिनोनिम्स देखिए तो लिखा है लाइट, ठीक है, सबलाइम। अपोजिट में देखिएगा तो अर्थली, ठीक है, उसके बाद लिखा है इनडेलिकेट। तो इसका जो इसका सेंस हुआ, ये जो वर्ड लिखा है अभी
ठीक है, एथेरियल का। अगर इसका देखा जाए कि सेंस क्या हुआ तो ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, कोमल, मुलायम। इसका अगर एंटो खोजिएगा तो हमेशा निगेटिव सेंस का ही आएगा। तो देखिए इसमें लिखा है ना इनडेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है मुलायम, इनडेलिकेट मतलब होता है कठोर, थोड़ा सा। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड। अब लिखा है एथेरियल का आपको साइनो खोजना है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आपको पॉजिटिव सेंस का वर्ड खोजना है। पहला लिखा है इनडेलिकेट, ये निगेटिव टाइप का है, कठोर होता है, नहीं होगा। पुअर, गरीब, ये भी निगेटिव टाइप का वर्ड है, नहीं होगा। सबलाइम, सबलाइम मतलब क्या होता है, मतलब कोमल या मुलायम होता है, तो ये आंसर हो सकता है। डेक्लाइन मतलब होता है पतन होना, ये आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका आंसर जाएगा सबलाइन। आइए 4 नंबर में देखिए, अगर 4 नंबर में देखा जाए तो लिखा है अन, ठीक है, लेटर्ड। अनलेटर्ड किसे कहते हैं, जो अनपढ़ हो, अनलेटर्ड उसे कहा जाएगा। अनलेटर्ड मतलब ही होता है क्या, अशिक्षित, अनपढ़, जिसे कुछ नहीं आता, जैसे अनएजुकेटेड। ठीक है, इसका सैनोनिम्स देखिएगा तो इग्नोरेंट या इलिटरेट कहा जाएगा। एंटोनिम्स देखिएगा तो शिक्षित हो जाएगा, एजुकेटेड या लिटरेट कहा जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, अनपढ़ मतलब एक तरह से निगेटिव सेंस का वर्ड हुआ ना ये। अगर देखिए इसको आप ध्यान से, ठीक है, अनलिटरेट जो वर्ड यहाँ पे जो है ये निगेटिव सेंस का है, अनपढ़ निगेटिव सेंस है। तो इसका सिनोनिम्स खोजना होगा तो निगेटिव सेंस का खोजना होगा, अगर एंटोनिम्स खोजना होगा तो पॉजिटिव सेंस का खोजना होगा। जैसे देखिए पहला लिखा है यहाँ, ये लिख दिया है अनलिटरेट। पहला लिखा है इग्नोरेंट, अनजान, अनभिज्ञ, अनपढ़ जिसको कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होता है अनजान होता है, अनपढ़ नहीं कह सकते हैं। जो कोई चीज़ किसी के बारे में नहीं जानता है वो इग्नोरेंट पर्सन होता है। ठीक है, आगे लिखा है इलिटरेट, इलिटरेट मतलब होता है क्या होता है, अनपढ़। आगे लिखा है एजुकेटेड, एडुकेटेड मतलब होता है पढ़ा लिखा। लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश। तो हमें तो एंटोनिम्स खोजने, एंटोनिम्स में तो इसका पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो इसका आंसर देखा जाएगा तो एजुकेटेड होगा, सी होगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगला में 5 नंबर में क्या लिखा है, स्प्राइटली लिखा है, SPRIGHTLY। स्प्राइटली एक तरह का एडजेक्टिव है। ठीक है, फुर्तीला होता है, फुर्तीला, जो बहुत, जैसे गिलहरी जो होता है ना, एजाइल होता है, फुर्तीला होता है। जैसे पहला लिखा है लिवली। सैनोनिम्स में देखा जाए तो एजाइल, एजाइल ये वर्ड बहुत बार पूछा है एग्जाम में। एक्टिव मतलब भी होता है सक्रिय, जो आराम से ईजिली से कहीं मोशन में चलता है। अब देखिए स्प्राइटलेस, स्प्राइटलेस उसे कहते हैं जो फुर्तीला नहीं है, मतलब जिसमें फुर्तीलापन नहीं है। लेथर्जिक, लेथर्जिक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। लेथर्जिक का हिंदी होता है आलसी होता है, सुस्त होता है। क्लियर हुआ। अब इसका सैनोनिम्स पूछेगा, फाइंड द सिमिलर वर्ड। तो सिमिलर वर्ड कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो देखिए अगर देखा जाए स्प्राइटली का तो डल, डल मतलब होता है आलसी होता है, सुस्त होता है, ये तो नहीं होगा। लेथर्जिक, लेथर्जिक मतलब ही आलसी होता है, ये भी नहीं होगा। एजाइल, एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, ये आंसर हो सकता है। स्प्राइटलेस ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर इसका आंसर बनाया जाए तो कैट हो जाए, एजाइल हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में आते हैं। लिखा है कॉवेटियस। कॉवेटियस का हिंदी होता है लालची, ग्रेडी पर्सन। ठीक है, देखिए रैपेसियस, ये बहुत बार एग्जाम में आया। रैपेसियस मतलब भी होता है लालची। इसका सिनोनिम्स मैंने यहाँ दिया हुआ, ग्रेडी, ग्रेडी मतलब होता है लालची। इनसैटिएबल, जो हमेशा चाहता है कि मिल जाए हमें, लालची है वो। एंटो में आइए मैग्निमोनस, मैग्निमोनस उसको कहते हैं जिसे किसी चीज़ का ज़्यादा इच्छा ना होता है, उदार टाइप का है। जेनरस मतलब भी होता है उदार। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो है कॉवेटियस वर्ड जो है ना वो निगेटिव सेंस का वर्ड है, लालची होना निगेटिव है। तो इसका सिमिलर वर्ड खोजना होगा तो निगेटिव होगा, अगर एंटो खोजना होगा तो पॉजिटिव होगा। देखिए फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड है, तो कॉवेटियस जो वर्ड है ना वो निगेटिव सेंस का है, इसका अपोजिट पॉजिटिव सेंस का होगा। देखिए ग्रेडी, ग्रेडी मतलब होता है लालची, ये निगेटिव सेंस का है, नहीं होगा। रैपेसियस, ये भी लालची होता है, ये भी नहीं होगा। जेनरस, जेनरस मतलब होता है उदार, दानी, जो सबको देता है, सबको बांटता है। लॉफ्टी मतलब भी होता है लालची, तो आंसर नहीं होगा बल्कि आंसर आपका सी जाएगा, जेनरस आंसर का काम करेगा। आइए अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड में आपका लिखा है ब्लिक। ब्लिक मतलब भी होता है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ देखिए लालची गलत है, लालची नहीं होगा, ये सुधारेंगे आप। ये ब्लिक मतलब यहाँ देखिएगा तो उदास होता है, ब्लिक का हिंदी क्या हो जाएगा, उदास। लालची को आप सुधार लेंगे, लालची नहीं होगा। ब्लिक मतलब होता है उदास होता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस कर रहा है। इसका वर्ड लिखा हुआ है कि डिशमल। ठीक है, अब साइनो है अनप्लीजेंट, ये भी होता है उदासी। ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है जो बहुत खुश है, बहुत चमकवान है। प्लीजेंट मतलब भी होता है अच्छा है। ठीक है, देखिए ब्लिक का साइनो पूछा है तो ब्लिक का साइनो क्या हो जाएगा, उदासी भरा हो जाएगा। तो ब्लिक का उदासी भरा होगा तो ब्राइट मतलब तो चमकीला होगा, ये नहीं होगा। प्लीजेंट, प्लीजेंट ये तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। रिवेल मतलब तो ये होता है उजागर करना, ये भी नहीं होगा। अनप्लीजेंट हो जाएगा, अनप्लीजेंट मतलब असुहावना या उदासी भरा। तो आपका आंसर अगर देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा। 8 में चलिए एडजंक्ट लिखा है। एडजंक्ट बहुत बार पूछा है। ये नाउन का काम करता है, सहायक होता है, ठीक है, जिससे मतलब शामिल करने का सहायक। सप्लीमेंट जिसको कहते हैं, जैसे इसका एडिशन, एडिशन मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब भी होता है शामिल करना, जोड़ना। अपोजिट इसका देखिएगा लेसनिंग, लेसनिंग मतलब होता है घटाना, कम करना। सब्सट्रैक्शन मतलब भी घटाना। एडजंक्ट का एक तरह से हिंदी देख सकते हैं शामिल करना भी होता है, ठीक है। तो इसका सिमिलर वर्ड अगर आप देखेंगे तो जाएगा सप्लीमेंट होगा, एडिशन होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। एंटोनिम्स देखेंगे तो लेसनिंग होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। इसका अपोजिट वर्ड अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो एडजंक्ट का अपोजिट वर्ड कैसा होगा? देखिए एडजंक्ट एक पॉजिटिव सेंस का है, सहायक, तो इसका निगेटिव सेंस का होगा एडिशन। ये देखिए साइनो हो जाएगा, जोड़ना नहीं होगा। सप्लीमेंट ये भी साइनो हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। लेसनिंग देखिए लेसनिंग हो सकता है कम करना। इंक्रीजिंग भी नहीं होगा। तो हमारे आंसर जो होंगे वो सी होगा। आगे बात करते हैं लास्ट पेज ये देखिए। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें पहला वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये पहला वर्ड जो लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखिएगा तो लिखा है एकॉर्ड लिखा है। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति होता है। एकॉर्ड का अगर सेंस देखिए तो एकॉर्ड मतलब होता है सहमति होना। ये वर्ड आपका काम कर रहा है सहमति का। एकॉर्ड का अर्थ हुआ है सहमति। तो जब सहमति का काम कर रहा है तो इसका देखिए वर्ड दिया है एग्रीमेंट। सनोनिम्स हारमोनी, हारमोनी उसे कहते हैं जो मेल मिलाप में रहता है, एकदम आपसी भाईचारा में। यूनिसॉन मतलब ही होता है आपसी सहमति, आपसी तालमेल। एंटोनिम्स में इसका निगेटिव सेंस होगा, जैसे एग्रीमेंट का अपोजिट डिसएग्रीमेंट। डिनाइल, डिनाइल उसको कहते हैं जो किसी बात का आदमी विरोध करता है, जो शामिल होता नहीं है, अलग अलग हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एकॉर्ड एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। इसका साइनो हमेशा पॉजिटिव सेंस का बनेगा और एंटो हमेशा निगेटिव सेंस का वर्ड बनेगा। क्लियर हुआ? अब इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द सिमिलर वर्ड। एकॉर्ड का सिमिलर वर्ड पॉजिटिव सेंस का होना चाहिए क्योंकि ये सहमति हिंदी होता है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब अगर यहाँ से देखा जाए इसका मतलब क्या हुआ, कैसे फाउंड आउट किया जाए, तो पहला लिखा है डिनाइल। डिनाइल मतलब क्या होता है? रोकना, मना करना, ठीक है। हारमोनी, हारमोनी मतलब होता है मेल मिलाप, ठीक है। डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ाना। तो इस एकॉर्ड का साइनो अगर देखा जाए तो एकॉर्ड मतलब क्या होता है? सहमति करना, जोड़ना, मिलाना। तो सिमिलर वर्ड भी तो मिलाने के सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका जाएगा बॉय हारमोनी हो जाएगा। लास्ट वर्ड आइए अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त होना, जितना चाहिए उतना होना, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पे लिखा है प्रोलिफिरेट। प्रोलिफिरेट मतलब होता है पर्याप्त होना। सिनोनिम्स देखिए थ्राइव है, थ्राइव मतलब भी होता है पर्याप्त। फ्लोरिश मतलब भी पर्याप्त। एंटो में चलिए तो डेसिट्यूट, डेसिट्यूट कैसे होता है? कमी, गरीबी, खराब स्थिति, ठीक है। डेफिशिएंट मतलब भी होता है कमी। अब इसके क्वेश्चन पे बात करें हम लोग तो फाइंड आउट अपोजिट वर्ड। अबाउंड मतलब ही होता है पर्याप्त, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का है। और इसका अपोजिट खोजना है तो निगेटिव सेंस का खोजना पड़ेगा। थ्राइव, थ्राइव मतलब भी होता है पर्याप्त, नहीं होगा। फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब भी होता है पर्याप्त, नहीं होगा। प्लेंटी मतलब भी होता है पर्याप्त, नहीं होगा। डेसिट्यूट मतलब होता है गरीबी या कमी, तो आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि ये वर्ड जो है ना थोड़ा सा टफ है, इजी वर्ड नहीं है, काफ़ी लेवल का वर्ड है। तो आप अपने इस कॉपी पर इसे नोट डाउन करेंगे, आप नोट करेंगे इसको डे बाय डे करके कि आज ये इतने दिन का है, ये तारीख का है, ये डेट का है। आप ऐसे रेगुलर करेंगे और आपको एवरीडे इस चैनल पर ये वोकैबुलरी का यूं ही सेट ऐसे प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? और आपके इस चैनल पर ग्रामर के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। एडिटोरियल भी आपको एवरीडे प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप इसे आराम से कैरी फॉलो कर देकर पढ़िए और सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको, ठीक है, इसे ज़रूरत है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार बताएंगे। नाउ थैंक यू।